राहुल गांधी फिर से सड़क पर हैं। इस बार वे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। 17 अगस्त को सासाराम से आरंभ हुई यह यात्रा 15 दिन बाद 1 सितंबर को पटना में जाकर समाप्त होगी। बिहार के लगभग 23 जिलों और 50 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजर रही इस यात्रा का उद्देश्य बिहार में चल रही SIR एवं वोटर लिस्ट में होने वाली कथित अनियमितताओं को जन जन तक पहुंचाना और नागरिकों को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति सचेत करना बताया जा रहा है। इसी वर्ष बिहार में चुनाव होने वाले हैं। एक प्रकार से यह यात्रा महागठबंधन के चुनाव प्रचार के आगाज के रूप में भी देखी जा रही है। तेजस्वी यादव इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल ही रहे हैं। इसके अलावा इस यात्रा को संपूर्ण इंडिया गठबंधन का भी समर्थन मिला हुआ है। इस यात्रा के साथ राहुल गांधी कथित वोट चोरी के मुद्दे को जन आंदोलन में भी बदलना चाहते हैं। वे इस मुद्दे को केवल बिहार चुनाव तक ही सीमित नहीं रखना चाहते, वरन इसे भविष्य में देश में चलने वाली SIR के खिलाफ एक बड़े जन आंदोलन के रूप में बदलने की मंशा भी दिखा रहे हैं। आइए ज्योतिष के माध्यम से देखते हैं कि इन तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति में राहुल कितने सफल हो पाएंगे। राहुल गांधी वर्तमान में राहु महादशा में शनि की अंतर्दशा में शुक्र की प्रत्यंतरदशा के प्रभाव में है। अंतर्दशा नाथ शनि योग कारक होकर सप्तम भाव में नीच राशि स्थित है और तृतीय षष्ठेश गुरु के साथ परस्पर दृष्टि संबंध बना रहा है। नीच राशि शनि जन आंदोलन की राजनीति के लिए प्रेरित करता है। ऐसी राजनीति जो मजदूरों, किसानों, दलितों, गरीबों और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संबंध में होती है। साथ ही गुरु के साथ परस्पर दृष्टि संबंध से यह राजनीति संविधान की रक्षा एवं संवैधानिक अधिकारों एवं सिद्धांतों की रक्षा के संबंध में भी देखी जा सकती है। शनि की यह अंतर्दशा मार्च 2027 तक है। इस अवधि में राहुल जन आंदोलन की राजनीति और मजदूर, किसान, दलित, गरीबों और अल्पसंख्यक वर्गों की राजनीति करते दिखाई दे सकते हैं। केवल यह एक यात्रा ही नहीं, वरन आगे भी हमें और भी यात्राएं एवं जन आंदोलन के कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं। प्रत्यंतर दशा शुक्र लग्नेश होकर 10वें भाव में पुष्य नक्षत्र में है और नक्षत्रीय शनि के साथ परस्पर नक्षत्र परिवर्तन का योग बना रहा है। यह भी जन आंदोलन की राजनीति की ओर ही संकेत कर रहा है। जहां तक वर्तमान वोटर अधिकार यात्रा की सफलता का प्रश्न है, तो यह अपेक्षानुरूप जन समर्थन अर्जित करती दिखाई देगी। चतुर्थेश पंचमेश अंतर्दशा नाश शनि और उसके साथ नक्षत्रीय संबंध बनाता प्रत्यंतर दशा नाश शुक्र यात्रा की लोकप्रियता और जन समर्थन की दृष्टि में से इसे सफल बनाते प्रतीत हो रहे हैं। इस यात्रा से स्वयं राहुल गांधी की लोकप्रियता में वृद्धि होगी और उनकी छवि में सुधार देखने को मिलेगा। जहां तक आगामी चुनाव में इस यात्रा का लाभ मिलने का प्रश्न है, तो इसमें प्रत्यक्ष लाभ तो दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि अप्रत्यक्ष लाभ की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। नवंबर 2025 में एकादश सूर्य की प्रत्यंतर दशा आरंभ होगी, जो कि चुनावी सफलताओं की दृष्टि से सहायक है, जो दर्शाती है कि वर्तमान यात्रा का परिणाम राजनीतिक सफलता की दृष्टि से अनुकूल रह सकता है। जहां तक वर्तमान मुद्दे को राजनीतिक आंदोलन का मुद्दा बनाने का प्रश्न है, तो इस संबंध में अभी से कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 के मध्य जब राहु में शनि में चंद्रमा की दशा रहेगी, वह अवधि राहुल गांधी के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकती है। इसके बाद ही सही मायनों में उनके राजनीतिक आंदोलन की दिशा तय होने की संभावना दिखाई देती है। राहुल गांधी की वर्तमान दशा अवधि को देखते हुए यह अवश्य कहा जा सकता है कि मार्च 2027 तक राहुल गांधी लगातार सक्रिय रहेंगे और संघर्ष एवं आंदोलन की राजनीति भी करते रहेंगे। धन्यवाद।